रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारे पास जो सूरत है उस सूरत का नाम सूरह आदियात है। सूरह आदियात के जो थीम है वो बेसिकली 3 थीम है। एक थीम आयाते कौनिया में से है और दूसरा थीम जो है वो ह्यूमन डार्क साइकोलॉजी पर है। डार्क साइकोलॉजी जो इंसान की है उस पर है। और तीसरा थीम जो है एवरलास्टिंग लाइफ से रिलेटेड है। सबसे पहले हम पहले थीम पर बात करते हैं। पहले तो ये समझें कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में अपनी मखलूक़ात की कसमें खाई हैं। क्यों खाई हैं? जबकि हमें अल्लाह ताला ने ये कहा कि जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। कि मन हलफ़ बिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। ये वो हदीस है जिस हदीस में उस शख्स ने किसकी काबा की कसम खाई थी। अल्लाह का घर है ना काबा भी। तब उन्हें अब्दुल्लाह इब्न उमर ने यह हदीस सुनाई कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ की कसम खाई उसने अल्लाह के साथ शिरक किया, चाहे वो अल्लाह का घर क्यों ना हो, अल्लाह का कुरान ही क्यों ना हो। तो शिरक आपको मालूम है कि शिरक के बारे में अल्लाह ताला बहुत सेंसिटिव है। अल्लाह ताला को ईमान खालिस चाहिए जो शिरक से पाक हो, कुफ्र से पाक हो, मुनाफिकत से पाक हो। और शिरक ईमान को करप्ट करता है, चाहे 0.5 ही क्यों ना हो। जैसे एक यूरिन का ड्रॉप जो है वो पूरे 100 kg मिल्क को नापाक कर देता है, इसी तरह शिरक 0.5 ही क्यों ना हो वो 99% जो आपका ईमान है उसको क्या करप्ट कर देगा। इसलिए वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ईमान खालिस एंड शिरक। हम कसम खाते क्यों हैं कि जब हमने सामने वाले को किसी बात की यकीन दहानी करवानी होती है, अपनी बात में जोर, ताकीद, एम्फेसिस पैदा करना होता है, तब हम उस ज़ात की कसम खाते हैं जो हमारे नज़दीक सबसे बड़ी ज़ात है और सबसे बड़ी है और उससे बड़ा कोई नहीं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुक़द्दस है, उससे ज़्यादा मुक़द्दस कोई नहीं है। सो बीइंग ए मुस्लिम हमारे नज़दीक सबसे बड़ी और मुक़द्दस ज़ात कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं। और जानते हैं कि अगर हमने उसकी अगर झूठी कसम खाई तो अल्लाह ताला हमारा बहुत सख्त मुआखज़ा करेगा। यानी ही विल पनिश अस, ही विल पनिश अस मे बी इन दिस वर्ल्ड एज वेल। सो इसलिए हम कसम खाते हैं किसकी? अल्लाह ताला की। और अल्लाह से बढ़कर कोई है नहीं। अगर हम अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाते हैं तो इसका मतलब है कि हमने कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, नोइंगली और अननोइंगली हमने अल्लाह से बढ़कर किसी और को बड़ा मान लिया। चाहे यह एतिकाद, ये बिलीफ, ये नजरिया चाहे हम ना रखें, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पर हमने वैसा कर लिया। जैसे आप किसी गैरुल्लाह को सजदा करें, अल्लाह के अलावा आप किसी को सजदा करें, चाहे आपकी नीयत उसको आप अल्लाह से छोटा ही समझते हो, चाहे आप उसको कोई वसीला समझते हो, लेकिन आपने जो अल्लाह का हक था वो किसी और को दे दिया, आपने उसको बड़ा मान लिया। क्योंकि ये जो पोज है, ये सजदा करने का जो पोज है, ये रुकू करने का जो पोज है, ये क़याम की जो हालत है, ये अल्लाह को लायक, अल्लाह के अलावा किसी और को लायक नहीं है। आप अंदाजा कीजिए, सजदा और रुकू करना तो कहीं रहा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफ़ा बीमार थे, सही मुस्लिम की हदीस है, और आपने बैठकर सलात पढ़ाई तो सहाबा जो थे वो खड़े थे। तो अल्लाह के रसूल अब खड़े थे, सिर्फ खड़े थे, उन्होंने कोई रुकू नहीं किया, सजदा नहीं किया, वो सिर्फ खड़े थे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लक़द कित्तुम आनिफन तफ़अलून फ़िअल फ़ारिसा वर्रूम, अभी
तुम वो अमल कर रहे थे जो पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर के लोग अपने किंग्स के लिए करते हैं, अपने उनके जो किंग होते हैं उनके लिए करते हैं। तो ये क़याम जो है ये अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जायज़ नहीं। वो क़याम की जो एक हालत है ख़ास। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इंतहाई नापसंद होता था कि आप बैठे रहें और सारे लोग खड़े रहें उनके इर्द गिर्द। ऐसा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद नहीं था। वजह वही थी ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये ख़त्म किया जाए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ताकि इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन क्योंकि अल्लाह की ज़ात से बढ़कर तो कोई है नहीं, तो अल्लाह ताला ने जब हमें कोई इंपॉर्टेंट बात बतानी है ताकि हमारी तवज्जो उसकी तरफ हो जाए, हमारी अटेंशन जो है 100% फुल्ली उसकी तरफ हो जाए, तो अल्लाह से बड़ा तो कोई है नहीं है। तो अल्लाह किस चीज़ की कसम खाएंगे? तो अल्लाह ताला कसम खाते हैं तो वजूहात और हिकमतें हैं उसकी। एक हिकमत तो ये है कि अल्लाह ताला हमारी तवज्जो दिलाते हैं, कोई बात कसम खाकर कह रहे हो कि इसका मतलब है अल्लाह की हर बात इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब कसम खाकर कहते हैं इसका मतलब है कि इसमें एम्फेसिस ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और वो एक छोटी एक यकीन दहानी है, क्योंकि कलाम का एक एलिमेंट है ना, कि जब हम कलाम में एम्फेसिस पैदा करना चाहें तो हम कसम खाते हैं। एलिमेंट है, लैंग्वेज है, एक लिंग्विस्टिक का एलिमेंट है। सेकेंडली, वो जिस चीज़ की अल्लाह ताला कसम खाते हैं उसकी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होती है, या उस चीज़ की इंपॉर्टेंस की तरफ भी अल्लाह ताला तवज्जो दिला देते हैं। आगे जो कसम खा के बात बयान करते हैं, बात बताते हैं, उसकी अपनी जगह इंपॉर्टेंस और वैल्यू होती है। लेकिन इसके अलावा जिस चीज़ की कसम खाते हैं, जिस मखलूक की कसम खाते हैं, वो मखलूक भी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट होती हैं, उसके सिग्निफिकेंसेस होते हैं जिसकी हमारी लाइफ में एक वैल्यू होती है, उसको अल्लाह ताला बयान करना चाहते हैं। तो इस सूरत में, सूरह आदियात में, अल्लाह ताला जो वॉर का हॉर्स होता है, यानी जंगी घोड़ा, उस जंगी घोड़े की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। कौन सा जंगी घोड़ा? जो जुल्म के लिए इस्तेमाल किया गया नहीं, वो घोड़ा जो जुल्म के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इकामत अदल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इकामत अदल के लिए जो जंग की जाती है और जुल्म के खात्मे के लिए, जुल्म को रोकने के लिए जंग की जाती है, उसके लिए जो घोड़ा इस्तेमाल होता है, क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह जिसे कह लें, किसे कहते हैं जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। अगर जिहाद को क़िताल के मीनिंग में आप लें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल आदियाती, आदियात इस्मुल जमीउल मुअन्नस सालिम है और इसका मुफरद क्या है? अल आदिया। तो फरमाते हैं अल आदिया किसको कहते हैं? अल आदिया कहते हैं तेजी से भागने वाले घोड़े। कहते हैं कसम है, वाव जो है वाव कसमिया है, यहाँ पर ये वाव कसमिया है, हरफ जर है और ये कसम के लिए आती है, इसलिए आप आदियात के नीचे कसरा देखेंगे, मतलब जेर देखेंगे, वल आदियाती। कसम है तेजी से भागते हुए घोड़ों की, ज़बहा। जब घोड़े तेजी से भागते हैं तो उनके मुंहों से जो आवाज निकलती है हाँफते हुए, उस आवाज को कहते हैं ज़बहा। तो तेजी से भागते हुए, हाँफते हुए घोड़ों की कसम। कौन से घोड़े? जंग के लिए भाग रहे हैं, जो वॉर के लिए भाग रहे हैं। कौन सी वॉर? किसी पर जुल्म करने के लिए नहीं, जुल्म को इरेडिकेट करने के लिए, जुल्म को अपरूट करने के लिए, जुल्म के खात्मे के लिए, इकामत अदल के लिए। तो इकामत अदल के लिए जो घोड़े मुक़द्दस वॉर में इस्तेमाल होते हैं। फलमूरियात क़दहा, अब घोड़े की ये सिफ्त है, जंगी घोड़े की ये सिफ्त है, क्या है? फलमूरियाती, वो चिंगारियां निकालने वाले होते हैं। क़दहा, अपनी टापों से
क्योंकि घोड़े के पाँव के नीचे लोहे की एक नाल पाँव लगा होता है, वो जब तेजी से घोड़े भागते हैं और वो जमीन से टकराते हैं तो वहां से गोया की चिंगारियां से निकलती हैं, अगर नीचे पत्थर हो तो। फलमुरियात क़दहा, और जो चिंगारियां निकालते हैं अपनी टाप से। फलमुगीरात सुबहा, जो मुगीर कहते हैं, मुगीरतुन व मुगीरातुन, हमला करने वाले, अचानक से धावा बोलने वाले, सडन अटैक करने वाले। सुबह, सुबह के वक्त, ऐसे घोड़े जो सुबह के वक्त अचानक से हमला कर देते हैं, क्योंकि पहले ये वॉर स्ट्रेटजी रहती थी कि रात को ट्रेवल किया जाता था और दुश्मन पर सुबह के वक्त जब वो सो रहे होते थे मीठी नींद, क्योंकि सुबह के वक्त नींद बहुत मीठी होती है, वक्त ऐसा होता है, तो अचानक से दुश्मन पर हमला कर दिया जाता था। ये एक वॉर स्ट्रेटजी, दुश्मन को वेपन्स उठाने का मौका नहीं मिलता था, और जितनी देर में वो अपने वेपन्स, या उनको ये मालूम होता कि उन पर कुछ हमला हो चुका है, उतनी देर में उनकी कमर टूट जाती थी और दुश्मन जो है वो मुंतशिर हो जाता था, उसकी कुव्वत बिखर जाती थी। तो अल्लाह ताला ने कहा फलमुगीरात सुबहा, और सुबह के वक्त अचानक हमला करने वाले। फअसरना बिही नक़आ, असरा से है, असरना, असर, असरा, असरू, असरत, असरता, असरना, ये फ़िल माजी का छठा सिगा है, असरना। और गुबार उड़ाते हैं, उड़ाते हैं, वो घोड़े तेजी से जो भाग रहे हैं वो उड़ाते हैं, बिही, इस तेजी के दौड़ने से, नक़ा, गुबार को, वो गुबार को उड़ाते हैं। ये भी कैरेक्टरिस्टिक है उन जंगी घोड़ों की। फवसतना बिही जमाया, और फिर दुश्मन की आर्मी के अंदर दरमियान में घुस जाते हैं। वसता से निकला है, वसत, वसता, वसतु, वसतत, वसतता, वसतना, यहां पर क्या है, वसतना। और वो दुश्मन की फौज के बीचों बीच घुसते हैं। बिही जमा, जमा कहते हैं आर्मी को, दुश्मन की आर्मी के दरमियान में घुसते हैं और दरमियान में घुस के उनकी सफ़ों को तोड़ देते हैं। क्योंकि उस ज़माने में जंगें ऐसी ही होती थी, ठीक है, दुश्मन की जो फ़ौज है, फ़ौजें एक दूसरे के मुकाबले में सफ़े बनाई हुई होती थी। जब एक बार उनकी सफ़ें टूट जाती थी तब उनकी पूरी जो उनकी तंजीम है, उनकी लश्कर की, उनकी 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 जो आर्मी है, उनकी प्लटून है, उनके दस्तों की, वो सारी तंजीम, वो सारी मैनेजमेंट, वो सब कुछ बिखर जाता था। इस तरह वो बहुत अच्छे तरीके से लड़ नहीं सकते थे, मुकाबला नहीं कर सकते थे। सो देखिए, अल्लाह ताला ने कसम खाई घोड़े की, और घोड़े की कैरेक्टरिस्टिक को भी बयान कर दिया कि किस घोड़े की कसम खा रहा हूं मैं, यानी वॉर के घोड़े की। सो अब देखिए, जो बात करने जा रहे हैं अल्लाह ताला, वो बात इंपॉर्टेंट है। कसम खाकर बात कह रहे हैं। जब मैं आपको ये कहूं कि वल्लाही, बिल्लाही, तल्लाही, आप कहेंगे आज क्या इंपॉर्टेंट बात कहने वाले, कि 3 बार कसमें खाइए, बड़े एहतिमाम से 3 बार कसम खा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आप क्या करेंगे, देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो अब आगे बात क्या है, बात है ह्यूमन डार्क साइकोलॉजी की। पहले तो आप एक कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए, दुनिया को अल्लाह ताला ने एक सिस्टम के तहत तो पैदा किया है, लेकिन चीज़ों को रॉ रखा है, एक रॉ मटेरियल के तौर पर। चीज़ें जो हैं, दुनिया की चीज़ें जो मैटर है, एक रॉ मटेरियल के तौर पर है। चाहे वो नबातात हैं, चाहे वो मैटर है जो ज़मीन के अंदर है, वो एक रॉ शेप में है। हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला ने हमें अकल दी, हवासे खमसा दिए, हमने उसके ज़रिए से एक्सपीरियंस किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, सोचा समझा, तदब्बुर किया, और हमने अपनी
आप को फैसिलिटेट करने के लिए, हम इंसानों ने अपने आप को फैसिलिटेट करने के लिए उस रॉ मटेरियल से मुख्तलिफ चीजें बना ली। हमें बैठना था तो हमने चेयर बना ली, लकड़ी को और मुख्तलिफ मैटर को आपस में जोड़ के उसको एक शेप देकर, उस रॉ मटेरियल था हमारे पास, उससे हमने ये बना लिया। हमने टेबल बना ली, हमने बिल्डिंग्स बना ली, हमने हर चीज की जिससे हमें जरूरत थी उसी रॉ मटेरियल को निकाला, उसको जोड़ा, एक्सपेरिमेंट किए और हमने जो चाहा हमने बना लिया। ऐसा है कि नहीं है? हमें बनी बनाई चीजें दुनिया में मिली नहीं, बनी बनाई नहीं मिली। फिर वो जन्नत ही है कि जहां पर चीजें हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं होगी, हम ख्वाहिश करेंगे और हमारे पास हर चीज बनी बनाई रहेगी, हमें मिल जाएगी और हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वहां की इन्वायरमेंट ऐसी है कि जहां पर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। वहां चीजें खराब नहीं होती, चीजें पुरानी नहीं होती, क्योंकि वहां की इन्वायरमेंट ऐसी है। लेकिन जमीन की इन्वायरमेंट ऐसी है कि यहाँ चीजें खराब होती हैं, यहाँ चीज़ों को मेंटेन रखना पड़ता है, यहाँ चीज़ों को बनाना पड़ता है अपनी मर्जी के मुताबिक, जैसा आप चाहते हैं, जिससे आपको ज़रूरत है ना? आप तो डिज़ाइन करते हैं, है कि नहीं ऐसा? जैसे ये दुनिया की मादी चीज़ें हैं, जैसे ये दरख्त है, दरख्त उगता है, बहुत खूबसूरत है, बहुत वैल्यूएबल है, हर लिहाज से प्रोडक्टिव है। एक जो दरख्त है, एक प्लांट जो हर लिहाज से प्रोडक्टिव है कि नहीं है? लेकिन अगर किसी एक दरख्त की, शजर की, एक पेड़ की एक शाख इतनी बाहर निकल जाए कि वहां से रास्ते को ब्लॉक करे या इतनी नीचे आ जाए कि वहां से गुजरते हुए तकलीफ हो, तो आप क्या करेंगे? पूरे पेड़ को नहीं काटेंगे, आप क्या करेंगे? सिर्फ उस ब्रांच को काटेंगे, उस शाख को काटेंगे जो रास्ते को ब्लॉकेज कर रही है या जो आपको तकलीफ दे रही है। ऐसा है कि नहीं है ना? या उस दरख्त के झाड़ियों, शाखों में कोई ऐसी शाखें हैं, टहनियां हैं जो बेअसर हो चुकी हैं, जो सारी एनर्जी लेकर जा रही हैं, कोई फायदा नहीं है उनका, तो आप क्या करेंगे? उस दरख्त को छांट कर वो सारी टहनियां, वो सारी शाखें वो काट देंगे, है ना? काट कर वो जो वेस्टेज है वो उसको उतार देंगे, उसकी सफाई करेंगे, उसको मेंटेनेंस करेंगे ताकि अच्छा फल दे, अच्छी छांव दे, और यह हमारे लिए, हमारे रास्ते में हमें तकलीफ का बायस भी ना बने। ऐसा है कि नहीं है? देखें, जिस तरह ये कायनात की ये चीजें हैं, मैटर है और ये नबातात हैं, प्लांट्स हैं, इसी तरह ह्यूमन बीइंग जब पैदा होता है तो ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है, उसके अंदर कुछ चीजें जो है, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ चीजें ज्यादा होती हैं और कुछ चीजें जो हैं वो कम होती हैं। फिर इंसान जब इल्म हासिल करता है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, लाइफ स्किल सीखता है, लाइफ कोचिंग करता है, और कुरान की इस्तिलाह में जो अल्लाह ने इस्तिलाह तज़किया करता है, जब वो तज़किया करता है, पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, पर्सनैलिटी को ग्रूम करता है कॉन्शियसली, तो वो क्या करता है कि उसकी पर्सनैलिटी में जो नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उन नेगेटिव करैक्टरिस्टिक्स को रिड्यूस करता है, रिमूव करता है, या उसको ट्रांसफॉर्म करता है ना? और उसी जगह पर जो पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इस्टेब्लिश करता है अपनी पर्सनैलिटी में, और हम कहते हैं कि इसने अपना तज़किया कर लिया। यह तज़किया के मराहिल में है। तज़किया का मरहला तो टिल द डेथ जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें उस पर काम करना है, उसको मेंटेन करना है। जैसे एक बिल्डिंग है, उस पर हम मुसलसल काम करते रहते हैं, उस वक्त तक काम करते रहते हैं, उस बिल्डिंग को बिल्डअप करते रहते हैं, डेवलप करते रहते हैं। जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उतना ज़्यादा उस पर काम करना होगा, है कि नहीं ऐसा? बुर्ज खलीफा को बनाना था तो उस पर काम भी उतना हुआ, क्योंकि उसका कद, बुर्ज खलीफा का कद, हाइट कितनी बड़ी है, कदावर वो बिल्डिंग है। इसी तरह
जो इंसान बड़ी पर्सनालिटी होता है, आला पर्सनालिटी होता है, समझ रहे, कदआवर पर्सनालिटी है, तो उसे भी अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि वो एक सबसे ज्यादा कदआवर पर्सनालिटी है, सबसे ज्यादा आला पर्सनालिटी है, सबसे ज्यादा हाई रैंक की पर्सनालिटी है। तो उसे अपनी पर्सनालिटी पर काम करना होता है, उसे अपनी पर्सनालिटी से वो डार्क साइकोलॉजी को एलिमिनेट करना होता है और पॉजिटिव साइकोलॉजी को खूगर बनाना होता है। खूगर समझते हैं, मोल्ड करना होता है, पर्सनालिटी को स्टेबल करना होता है। क्यों? यही तो टेस्ट है। बनी बनाई पर्सनालिटी नहीं मिलेगी। जो ज्यादा है उसको कम करें और उसको बैलेंस करें, जो कम है उसको अप करके उसको बैलेंस करें, और एतदाल, एक मॉडरेट पर्सनालिटी, एक बैलेंस पर्सनालिटी के उसको बनाना है, बैलेंस पर्सनालिटी, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली। सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं, ये तीनों ही डायमेंशन में, स्पिरिचुअली बैलेंस्ड, फिजिकली बैलेंस्ड और मेंटली साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड। फाइनेंशियली भी बैलेंस्ड होगा ऑब्वियसली। वो तो उनका इन चीजों का ताल्लुक तो मादे से है ना, वो तो ऑब्वियसली बैलेंस्ड करना होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मोहताजी भी, भाई उसकी तो बात हो ही नहीं रही ना, उसको तो कोई डिनाई कर ही रहा है, लेकिन हमारा एलिमेंट ही नहीं है वो, हम उसको तो डिनाई कर ही नहीं रहे। आप नहीं समझ रहे, हम उसको डिनाई कर ही नहीं रहे, हम अभी सिर्फ उस पर्सनैलिटी पर बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमने बाहर की दुनिया को कैसे डेवलप करना है, एक्सटर्नल जो लाइफ है उसको कैसे डेवलप करना है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो ह्यूमन पर्सनैलिटी की, ह्यूमन जो जात है उसकी बात हो रही है, जो हमारा जो यहां पर टॉपिक है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वो जब हम फाइनेंस सिस्टम में आएंगे तब उस पर बात करेंगे, वो हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। सो माय डियर, डार्क साइकोलॉजी की बात हो रही है, जो ह्यूमन पर्सनालिटी के अंदर हो सकता है कि उसको बाय बर्थ मिल गई हो सकता है कि उसको इन्वायरमेंट से उसकी पर्सनालिटी के अंदर डेवलप हो गई हो। अब वो नेगेटिव है, वो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, वो ईटिंग ड्रिंकिंग में भी हो सकते हैं, वो इंसान की पर्सनालिटी भी हो सकती है, करैक्टरिस्टिक भी हो सकती है नेगेटिव, वो नेगेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। सो यहां पर उसको इंप्रूव करने की बात हो रही है, उसको डेवलप करने की बात हो रही है। जैसे आपकी जाहिरी पर्सनालिटी है, तो आप ऐसा नहीं होता कि अपने सर के बाल बिल्कुल छोड़ दें, मूछें छोड़ दें, दाढ़ी छोड़ दें, बल्कि क्या करते, अपने दांत साफ करना छोड़ दें, नहाना छोड़ दें, कपड़े जैसे हैं रहने दें, नाखून तराशना छोड़ दें। मेंटेन करते हैं कि नहीं करते? और जितना ज्यादा आप आला पर्सनालिटी होंगे उतना ज्यादा खुद को मेंटेन करके रखेंगे। जैसे रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम थे, आइडियल पर्सनालिटी है, हमारे लिए मॉडल है। तो क्या अपनी वो स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल और अपनी फिजिकल हेल्थ को, अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन करके रहते थे कि नहीं रहते थे? आप अपने बाल कटवाएंगे, जरूरत से ज्यादा बड़े हुए होंगे, बेढंगे होंगे, तो आप उनको कटवाएंगे, फिर उनको कंघी करेंगे, उनको सही शेप देंगे कि नहीं देंगे? आपकी मूछें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, आप उनको सलीके से तशवाएंगे, बहुत बेढंगी दाढ़ी है तो आप थोड़ा सा उसको तशवाएंगे। आप गंदे हैं, आप नहाएंगे, आपके हाथ पाँव के नाखून बड़े हुए हैं, आप हाथ पाँव के नाखून काटेंगे, आंखें, नाक, मुंह, कान सब साफ करेंगे, जिस्म का कोई और हिस्सा खराब हो उसको भी सफाई करें, क्लीन करेंगे, अकल कहती है ना। और जितनी ज्यादा वेल पर्सनालिटी होंगे उतना ज्यादा अपने आप को मेंटेन करेंगे। जिस तरह इस, और अगर आप
तो अगर आप अपना मेंटेन रखना चाहते हैं, अगर आपको लगे कि मेरे जिस्म का कोई हिस्सा जो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप क्या करेंगे? ड्रिल एक्सरसाइज करके उसको क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। आपका पेट मोटा होगा तो आपको फिक्र होगी कि मुझे अपना पेट जो है एक्सरसाइज करके या अपने डाइट को बेहतर करके उसे मेंटेन करना है ना। इस तरह आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, अपनी इस्तात के मुताबिक जूते पहनेंगे, मेंटेन करना है यानी। इसी तरह जैसे ये ज़ाहिरी पर्सनालिटी है, इसको मेंटेन करना है, इस तरह इंसान के अंदर की जो पर्सनालिटी, जिस इंसान के अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, अच्छी सिफात और बुरी सिफात दो, देखिए इंसान अपनी ज़ात के एतबार से अच्छा बुरा नहीं होता है, अपनी ज़ात के एतबार से तो अच्छा ही है। जैसे एक दरख्त वैल्यूएबल है, इंसान भी इस तरह प्रीशियस है, वैल्यूएबल है। जैसा कि हीरा कान से निकलता है तो वो बहुत वैल्यूएबल है क्योंकि वो हीरा है। इंसान वैल्यूएबल है, रिस्पेक्टेड है। वलक़द कररमना बनी आदम, हमने इंसान को क्या दी? इज्जत दी है, वो वर्दी है फॉर द रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड है, हाई रैंक्ड है। लेकिन वो हीरा वो काबिल इस्तेमाल हो नहीं सकता जब तक कि उस हीरे को सवार ना ले, उसको मेंटेन ना करें। फिर वो किसी अंगूठी का लगेगा, किसी लॉकेट में लगेगा, किसी ताज में लगेगा, समझ रहे हैं कि नहीं? और बगैर तराशे वो लगा नहीं सकते आप। इसी तरह इंसान है, वैल्यूएबल है, बाय बर्थ है वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग, लेकिन उसको अपनी पर्सनैलिटी में जो बाय बर्थ आया है उसके अंदर, या इन्वायरमेंट से उसके अंदर नेगेटिव एलिमेंट्स आए, वो अपनी नेगेटिव एलिमेंट्स उसको अपनी पर्सनालिटी से रिमूव करने होंगे, कॉन्शियसली करने होंगे, और उसकी जगह पर जो पॉजिटिव एलिमेंट्स है उसे अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बनाना होगा। शुरू में आपको तकल्लुफन करना होगा, डेलिबरेटली, फिर वो आपकी शख्सियत का हिस्सा हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि मुझे अच्छी लैंग्वेज सीखनी है, आप शुरू में तकल्लुफन वो बोलेंगे, फिर अनकॉन्शियसली ही, क्योंकि आपने अपनी पर्सनालिटी को इस तरह मोल्ड कर लिया, डेवलप कर लिया, शेप दे दी अपनी पर्सनालिटी को, तो अनकॉन्शियसली भी वो वैसे ही बोलेंगे। आप अपनी सोच में भी पॉजिटिव रहें। जब आप सोच में पॉजिटिव रहेंगे तो चाहे गुस्से की हालत में हैं आप, गुस्से की हालत में भी आप क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे, सही बोलेंगे, एक्यूरेट बोलेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैंने गुस्से की हालत में कह दिया, मैं तो गुस्से में कहा, तो गुस्से में जो कहा है असल में वो दिल में कहीं आप सोच रहे थे वो नेगेटिव, तो वो गुस्से की हालत में आपकी जुबान से निकल गया सच। इसलिए कौल है कि किसी के अखलाक को देखना, अच्छे अखलाक को देखना है, उसको गुस्से की हालत में देख लो। अगर गुस्से की हालत में भी उसके अखलाक अच्छे हैं, वेल मैनर्ड है, तो समझ लें कि ये वाकई बाअखलाक है। अगर गुस्से की हालत में देख लो वो इंसान से हैवान बन जाता है, शैतान बनने में देर ही नहीं लगाता गुस्से की हालत में, तो आप समझ लें कि ये बाअखलाक शख्स नहीं है, ये वेल मैनर्ड नहीं है। देखें प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? आपने फरमाया कि तुम मुझसे जो बात सुनो लिख लिया करो। अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस थे गालिबन, है ना? उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मैं लिखता हूं, लेकिन ये साथी कहते हैं कि आप गुस्से के इंसान हैं, गुस्से की हालत में भी होते हैं, तो हो सकता है कि आप कोई गलत बात कह दे। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उक्तुब वल्लाही ला अक़ूलु इल्ला अल हक़, लिखो, क्योंकि मैं अगर गुस्से की हालत में भी कभी हूं तो मैं सच के अलावा और सही के अलावा, एक्यूरेट के अलावा कुछ नहीं कहता। पर्सनालिटी डेवलप थी ना। और ये सिर्फ प्रॉफिट नहीं, ये तो मॉडल थे। मॉडल, अगर ये बात ना होती तो मॉडल दिखाया क्यों जाता? मॉडल इसलिए दिखाया जाता कि यू हैव टू बी लाइक हिम, और सारे इंसान हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन उसके लिए क्या हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, पर्सनैलिटी पर काम करना होगा। हम हर चीज को डेवलप करने के लिए उस पर काम करते हैं ना, तो पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए पर्सनैलिटी पर काम होगा। अगर ये बात ना होती तो वो जो अल्लाह पर यकीन नहीं भी रखते हैं तो उनके यहां भी लाइफ स्किल का कॉन्सेप्ट है, उनके यहां भी लाइफ कोचिंग का कॉन्सेप्ट है,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? मतलब वो भी समझते हैं कि पर्सनालिटी को डेवलप किया जाता है, पर्सनालिटी को मेंटेन किया जाता है, पर्सनालिटी को कोच किया जाता है, लाइफ के स्किल्स हासिल किए जाते हैं। जैसे हर चीज को हम जैसे उस दरख्त को हम शेप दे सकते, उस हीरे को हम शेप दे सकते हैं, एक सूटेबल शेप। ये अल्लाह ने हमें बनाकर नहीं दी, अल्लाह ने रैंडमली दे दिया हमें, वो रॉ हालत में दिया, रॉ स्टेट में दे दिया। अब हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको कैसे शेप करें। जमीन हमें दे दी, जमीन बड़ी वैल्यूएबल है, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि इसको तुम्हें कल्टीवेट करना होगा। अगर तुम चाहते हो कि यहां से तुम्हें फल मिले, तुम्हें खेती मिले, तुम्हें फूड मिले, तो ठीक है, मैंने जमीन दे दी, वैल्यूएबल है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको शेप देनी होगी, इसको कल्टीवेट करना होगा, इस पर कुछ हार्ड वर्किंग करनी होगी, फिर आपको ये फल देगी। पर्सनैलिटी भी ऐसे ही है। आप पर्सनैलिटी को ऐसे रैंडम छोड़ दें तो क्या होगा? इंसान का पता नहीं चलेगा कब हैवान बन गया, कब हैवान से शैतान बन गया, कब ख्वाहिशात का गुलाम बन गया, ख्वाहिशात का गुलाम बन के दूसरे इंसानों को मैनिपुलेट कर रहा है, दूसरे इंसानों पर जुल्म कर रहा है, दूसरे इंसानों को चीट कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है ना, दूसरे इंसानों का हक खा रहा है, दूसरे इंसानों को टॉर्चर कर रहा है, तकलीफ दे रहा है अपनी जुबान से, अपने हाथ से। इज इट क्लियर? सो अगर मैं आपसे कहूं कि इस रोड पर गड़े हैं, तो मैं, अगर आप बाहर निकल रहे हो, मैं आपको ये बताऊं इस रोड पर गड़े हैं, तो मेरे ये बताने का मकसद क्या है? मकसद ये कि तो आप जाकर गड्ढे में गिर जाएं, क्योंकि आपको पता नहीं था, मैंने बता दिया। अब आप कहें कि सर ने बता दिया, अब जाकर हमें गिर जाना है, शेख ने हमें इन्फॉर्म कर दिया, हमें इल्म नहीं था, अब जाके गड्ढे में गिर जाएं। इस वजह से बताया। क्यों बताया? ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके गड्ढे से, और आपको अगर वहां रास्ता नहीं मिल रहा उस रोड से, उस रास्ते से, तो आप कोई ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार कर सकें। यहां आपके पास अथॉरिटी है तो आप उस गड्ढे को बंद कर दें, है ना, उसको डेवलप कर दें, उसको बिल्डअप कर दें, अगर आपके पास अथॉरिटी है तो, वरना आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो यहां पर अल्लाह ताला ने जो डार्क साइकोलॉजी ह्यूमन बीइंग की बताई है, वो बताने का मकसद क्या है कि ये डार्क साइकोलॉजी है, लेकिन इसको रिमूव करना है, इसको एलिमिनेट करना है। इसको क्या करना है? रिमूव करना है, इसको यहां से एलिमिनेट करना है। वो क्या है कि इन्नल इंसाना, इन्ना हरफुन मुशब्बहुन बिल फिअली, ताकीद के लिए आता है, एम्फेसिस करने के, इंडीड, बेशक, बिलाशुबा। अब जो बात कही जा रही है, अल इंसाना, अलिफ लाम, आपको पता है अलिफ लाम इस्तिग़राक़ के लिए इस्तेमाल होती है, यानी तमाम, जैसे अल्हम्दु, तमाम तारीफ, हाँ, अलिफ लाम लिल जिन्स है, और इस्तिग़राक़ के लिए आती है। इस्तिग़राक़ का मतलब है कि इसमें अब इस जिन्स की तमाम चीजें इसमें शामिल है, यानी अल इंसान के तमाम इंसान, तमाम इंसान असल के एतबार से, जब वो क्या है, अपनी साइकोलॉजी के एतबार से असल में क्या है, लिरब्बी, अपने रब के क्या है, लकनूद, नाशुक्र हैं। कनूद कहते हैं नाशुक्रे को, अनग्रेटिट्यूड, बहुत ज्यादा शिकवे शिकायतें करने वाला, बहुत ज्यादा रोने पीटने वाला, बहुत ज्यादा रोतू। वो रोतू क्यों रो रहा है, या क्यों रो रहा है, रो रही है वो इंसान, क्यों? कि वो नाशुक्रा है या नाशुक्री है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे शिकवे और शिकायतें हैं। तो हर वक्त शिकवे शिकायतें करते रहना, रोते रहना। सो अल्लाह ताला ने कहा कि इन्नल इंसान रब्बिही लकनूद, कि तमाम इंसान जो है अपने रब के
नाशुक्र हैं, ये डार्क साइकोलॉजी है। देखिए अल्लाह ताला ने हमें लाइफ में सब कुछ प्रोवाइड नहीं किया है। दुनिया का कोई इंसान ऐसा नहीं मिला मुझे अभी तक कि जिसको अल्लाह ताला ने जिंदगी में सब कुछ दे दिया हो। स्टीफन हॉक था, हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी था, ये माना जाता है ना, ये माना जाता है, दुनिया में समझा जाता है, लेकिन उसकी अपनी फिजिकल फिटनेस देख लीजिए, he was a disabled, isn't it? अगर एक तरफ से उसको बहुत कुछ मिला तो दूसरी तरफ से वो क्या था, वीक था, वो मिसिंग था, वो डायमेंशन मिसिंग था। तो हर इंसान को इस दुनिया में सब कुछ नहीं मिला। किसी को 10% मिला, किसी को 20% मिला, किसी को 30%, किसी को 40, किसी को 50, किसी को इस डायमेंशन में मिला तो इस डायमेंशन में मिला, किसी को इस डायमेंशन में मिला तो उस डायमेंशन में मिला, किसी को इस डायमेंशन में मिला तो इस डायमेंशन में नहीं मिला, मिसिंग है। दुनिया में हर शख्स की हर चीज नहीं मिली। अब जो क्रिएटर है उसने इस बात का क्लेम किया है कि वो वहाब है, वो देता है। इन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर, अल्लाह जिसको चाहे खुशहाली दे, जिसको चाहे तंगी दे। उसने कहा रिज़्क़ जो है ना मैंने अपने कंट्रोल में रखा है, इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ये क्लेम किया, किसने किया है? क्रिएटर ने। ये क्लेम किया है रिज़्क़ को मैं कंट्रोल करता हूं, मैं जिसका चाहे बढ़ा दूं, जिसका चाहे कम कर दूं। दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो किसी का रिज़्क़ बढ़ा दे या कम कर दे। वो सारे ज़राए वो मेरे ही हैं, वो सोर्सेज मेरे हैं। मैं जिस भी सोर्सेज से जिसका रिज़्क़ चाहूं बढ़ा दूं और इसका चाहे कम कर दूं। आपने देखा नहीं, एक शख्स जॉब के लिए, एक इंसान है जॉब के लिए हर तरफ स्ट्रगल कर रहा होता है। एक इंसान है जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है या कर रही होती है। वो इंसान जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही होती है, कर रहा होता है, लेकिन उसे जॉब मिलती नहीं है। अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा होता है या कर रही होती है, लेकिन उसका बिजनेस नहीं स्टैब्लिश हो रहा होता। फिर अचानक से एक चमत्कार होता है, एक करिश्मा होता है अचानक से। वो क्या होता है कि अचानक से उसको वो जॉब मिल जाती है। कोई सोर्स नहीं होती, कोई उसके वहमो गुमान में नहीं होता उस इंसान के। अचानक से उसको कोई ऑर्डर मिल जाता है, उसका बिजनेस जो एस्टेब्लिश होने लगता है। आप जरा बायोग्राफीज पढ़िए या उन लोगों से इंटरव्यूज लीजिए जो फाइनेंशियली दे वर वेरी वीक, फिर अचानक से उन्होंने अपनी एक बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दी, बिजनेस टाइकून बन गए वो कुछ ही अरसे में। और जॉब नहीं थी, उन्होंने प्रमोशन हासिल करके उनको अच्छी एक स्टेटस मिल गया। और कुछ लोग हैं होल द लाइफ दे स्ट्रगल एंड कीप स्ट्रगलिंग, लेकिन उनको इतना ही मिलता है, उससे ज्यादा नहीं। बस एक मिकदार है, उस मिकदार से ज्यादा उनको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने कंट्रोल में रखा है। अब देखिए कि जब अल्लाह ताला ने एक चीज को अपने कंट्रोल में रखा है और अल्लाह ताला कहते हैं वही वहाब है, क्रिएटर खुद कह रहे हैं कि वो वहाब है। इंसान स्ट्रगल कर सकता है, दुआ कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला तकाजा क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या है? डिमांड किस चीज की है? 100% किसी को नहीं दिया, लेकिन डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या है? डिमांड कह रहे हैं अनिश्कुरली, जो 10% दिया उस पर मेरा शुक्र अदा करो, 90% पर शिकवे शिकायतें मत करो, नाशुक्री मत करो। जो 20% दिया है उस पर शुक्र करो। डिमांड ये अनिश्कुरली, मेरा शुक्र करो। जो 20% उस पर करो, जो 80% नहीं है
उस पर नाशुक्री मत करो, उस पे बारे में शिकवे शिकायतें मत करो। बात समझ में आ रही है? 30% मिला है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, उस पर मेरा शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला कहते हैं। और सिर्फ दिल से नहीं, जुबान से भी करो, अमल से भी करो। अमल से एक पॉजिटिव इस्तेमाल करो। मुझे 30% दिया है, सेहत दी है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, बसारत दिए हैं, शेल्टर दिया, किसी को कुछ ना कुछ तो अल्लाह ताला ने दिया है, ऐसा तो नहीं है। कोई फुटपाथ पर सो रहा है तो उसको भी कहा है कि वो शुक्र करे। कोई रेंट के घर में रह रहा है उसको भी कहा कि वो शुक्र करे। जो किसी बेंगलोर में रहता है उसको भी कहा कि वो शुक्र करे। जो फरारी ड्राइव करता है उसको भी कहा कि वो शुक्र करे। जो साइकिल चलाता है उसको भी कहा है कि वो साइकिल पर शुक्र करे। और जिसका साइकिल नहीं है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करता है या अपने कदमों पर चलता है तो अल्लाह के उससे भी डिमांड करते हैं कि तुम्हें कदम दिए ना चलने के लिए, इस पर शुक्र अदा करो। और जिसके कदम पांव में नहीं है, आधे धड़क वाला है, व्हील चेयर पर चलता है, उससे भी अल्लाह डिमांड कर रहे हैं कि तुम भी शुक्र करो। क्यों? जो दिया है उस पर तो शुक्र करो। शुक्र की डिमांड सबसे है। आप समझ रहे हैं शुक्र के कॉन्सेप्ट को? शुक्र की डिमांड हर शख्स से है। शुक्र की डिमांड उससे भी है जो दुनिया में बिलियनियर है, कि वो भी शुक्र करे। वो शुक्र की डिमांड उससे भी है जो अल्लाह पर बिलीव रखता है, क्रिएटर पर बिलीव रखता है, और उसके पास क्या है? वो फुटपाथ पर रहता है, मजदूरी करता है, आकर फुटपाथ खाता है और फुटपाथ पर सो जाता है। तो हर शख्स से शुक्र की डिमांड है, और हत्ता कि सबको सब कुछ नहीं मिला। तो ये कानूनी जो फितरत है कि सब लोगों को सब कुछ नहीं दिया, सबको एक जैसा नहीं दिया, इस कानूनी फितरत पर रिसर्च करें कि इसके पीछे विजडम क्या है, असरार क्या है। जैसे हमने फिजिक्स को रिसर्च करके फिजिक्स के लॉ, फिजिक्स के कवानीन हमने डिस्कवर किए। फिजिक्स तो एग्जिस्ट कर रही थी, एस्ट्रोफिजिक्स एग्जिस्ट कर रही थी, हमने क्या रिसर्च करके उसको डिस्कवर किया। हमने चीजें डिस्कवर की, ज़ूलॉजी डिस्कवर की, बॉटनी डिस्कवर की, बायोलॉजी डिस्कवर की, बहुत सारी चीजें हमने डिस्कवर की रिसर्च करके। तो इसको भी डिस्कवर करें, लेकिन इस पर रिसर्च करके, तदब्बुर करके कि क्यों है ऐसा। लेकिन डिमांड सबसे अल्लाह ताला की शुक्र की डिमांड है। चाहे किसी को 5% मिला, 10% मिला, 15, 20, डिमांड सबसे शुक्र की है। अच्छा, तो जो नहीं मिला उसके बारे में क्या किया जाए? उसके बारे में क्या किया जाए? तो अल्लाह ताला ने वो एक हल दे दिया है, सोल्यूशन दे दिया। वो सोल्यूशन क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं जो नहीं मिला उसके लिए स्ट्रगल करो, मेहनत करो, हार्ड वर्किंग करो। वो सिर्फ चाहने से नहीं मिलेगा, वो जन्नत है। जन्नत में आप चाहोगे तो मिल जाएगा, डिमांड करोगे तो फौरन यू विल फाइंड। लेकिन दुनिया में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, दुनिया में स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। बगैर वर्किंग के, बगैर हार्ड वर्किंग के नहीं मिलने वाला। नंबर 2, किसी को कम मेहनत पे ज्यादा मिल जाता है, किसी को बहुत ज्यादा मेहनत करने पे उतना नहीं मिलता। बॉस भाई, किसी को
सारी जिंदगी मेहनत करने पर भी बहुत कम मिलता है। लेकिन मेहनत करो, जितना भी मिल जाए मेहनत के बाद, लेकिन वो मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाएगी। अगर आप अल्लाह पर एथियस्ट नहीं हैं और अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो आपको अल्लाह ताला उस मेहनत का रिवॉर्ड ज़रूर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं इन्न अल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुहसिनीन। अल्लाह ताला एक्सीलेंट करने वालों का मेहनत को ज़ाया नहीं करता, उनके रिवॉर्ड को ज़ाया नहीं करता है। दूसरा क्या है, स्ट्रगल करें, मेहनत करें, एफर्ट करें, पॉजिटिव एफर्ट करें, एफर्ट करें और उस एफर्ट के साथ अपनी दुआ भी शामिल कर लें। दुआ, एफर्ट्स और दुआ प्लस दुआ करें और पॉजिटिव रहें, नेगेटिव ना हो, शिकायतें ना करें, शिकायतें ना करें, रोते ना रहें। हर वक्त महफिल में बैठकर रोते रहना है, हमारा ये नहीं चल रहा, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। दिन में एक बार भी नाशुक्री का कलिमा ना निकले, मेरी लाइफ तो ऐसी नहीं थी, मेरी लाइफ तो पहले बहुत अच्छी थी, अब मेरी लाइफ कैसी हो गई है। तो लाइफ हमेशा कब अल्लाह ताला ने कहा कि लाइफ हमेशा से एक जैसी होती है? तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। ये दिन जो है हम लोगों में फेरते रहते हैं, कभी अच्छे आते हैं, कभी बुरे आते हैं। अच्छे आते हैं तो फिर भी टेस्ट है, बुरे आते हैं तो फिर भी टेस्ट है। अच्छे आते हैं तो भी कुछ सिखा कर जाते हैं, उनका कुछ मकसद होता है। बुरे आते हैं तो भी उनका कोई मकसद होता है। और इंसान की लाइफ में अगर सिर्फ अच्छे दिन रहे ना, इंसान फिरौन बनने में देर ना लगाए, दूसरों को कीड़ा और हकीर समझने में देर ना लगाए। बड़ा जालिम है इंसान, उसको फिरौन बनने में देर नहीं लगेगी। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उस पर भी बुरे दिन लाते हैं ताकि वो एक्सपीरियंस करे दुख को, क्योंकि जब इंसान खुद दुख को एक्सपीरियंस करता है तो फिर उसको सामने वाले इंसान के दुख का एहसास होता है। समझ रहे हैं आप? तो फिर वो एक्सपीरियंस करता है तो सामने, वरना अगर वो खुद एक्सपीरियंस ना करे ना दुख दर्द का, तो सामने वाले को तो वह कीड़ा मकोड़ा हकीर समझे, हकीर करे, उसे डिग्रेड करे। ऐसा है इंसान। तो अल्लाह ताला क्या करते हैं, उस इंसान की ट्रेन करने के लिए, उसके अंदर इंसानियत को लाने के लिए, ताकि उसके अंदर इंसानियत पैदा हो, ह्यूमैनिटी क्रिएट करने के लिए उसके अंदर, उसको अल्लाह ताला कुछ ना कुछ हालात से गुजारते हैं ताकि उसका तज़किया हो, ताकि वो रिफाइन हो, ताकि उसके अंदर इंसानियत पैदा हो। तो डिमांड क्या अल्लाह ताला की कि जो कुछ दिया है उस पर पहले तो शुक्र अदा करो, और जो नहीं दिया है उसको लोगों के सामने गाने की बजाय, लोगों से उसका जिक्र करने की बजाय, उसके लिए एफर्ट करो, अपने रब से दुआ मांगो, पॉजिटिव रहो। मिल गया है या तो अल्लाह ताला दुनिया में उसका बदला वही दे देगा, या फिर उसका ऑल्टरनेट कोई देगा, जैसा कि हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या आखिरत में अल्लाह ताला उसको आपके अकाउंट में जमा करके रख देगा और आखिरत में उसके बदले में आपको रिवॉर्ड देगा कि तुमने ये वो दुआएं हैं जो तुमने मुझसे मांगी थी मेरे बंदे, और मैंने ये जमा करके रख दी हैं, आज मैं तुम्हें इसका बदला दूंगा। क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं जो मुझसे एक बार मांग लेना तो मैं उसको खाली हाथ नहीं, मुझे शर्म आती है कि मैं उसको खाली हाथ लौटा दूं। इन्नल्लाह यस्तहयी अन यरुद्दा, अल्लाह को शर्म आती है कि वो खाली हाथ लौटा दे जब बंदा हाथ उठा के उससे कोई दुआ करता है। तो इंसान की कोई भी दुआ जो है, जो डायरेक्ट अल्लाह से मांगी है, डायरेक्ट अल्लाह से मांगी, किसी को दरमियान में नहीं लाया, किसी को भी नहीं लाया, डायरेक्ट अल्लाह से मांगी है, तो अल्लाह ताला रायगा नहीं जाने देते, उसमें शिरक नहीं है। तो उस दुआ में तो अल्लाह ताला उसको दुनिया में ही दे देंगे उसका बदला, कुछ किसी न किसी सूरत में। ये पॉजिटिव बिहेवियर है। पहले शुक्र करना सीखे, और शुक्र करना अपने बच्चों को सिखाएं जीरो से लेकर, कि अल्लाह ताला ने आपको हेल्दी बॉडी दी है,
अल्लाह ताला ने आपको फूड दिया, अल्लाह ताला ने आपको ड्रिंक दिया, अल्लाह ताला ने आपको शेल्टर दिया, अल्लाह ताला ने आपको रिश्ते दिए, अल्लाह ताला ने आपको ये बिस्तर दिया है, अल्लाह ताला ने आपको इतने वसाइल दिए कि आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने आपको मोहब्बत और शफ़क़त दी है, अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, सोचने समझने की सलाहियत दी है, अल्लाह ताला ने आपको बोलने की सलाहियत दी है। एक एक चीज़ का उनको आदत डाले कि वो उसको बयान करने की, उसको शुक्र करने की तो आदत हो। लेकिन जब आप खुद ही रोते रहेंगे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, लाइफ हमारी झंड हो गई है, तो वही देखें दूसरी तरफ, तो फिर आप सारी ज़िंदगी आप क्या करेंगे। और डार्क साइकोलॉजी है क्या? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बचपन में कुछ लोगों को देखा जो बड़ी एज के थे, वो मैंने देखा हर वक्त शिकवे शिकायतें करते रहते थे। भाई लाइफ में सबके प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा नहीं है कोई शख्स उसकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो, सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं, उससे जुड़े हुए रिश्तों के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो मैंने देखा कि हर वक्त वो क्या करते थे, शिकवे शिकायतें करते रहते थे, ये हो गया वो हो गया, वो करते रहते थे शिकायतें शिकवे। फिर मैं इतना बड़ा हो गया और मैंने उनको देखा, वो सारी लाइफ उन्होंने, कुछ बूढ़े हो गए कुछ मर गए, वो हजरत वो नाशुक्री करते रहे और वो इसी हालत में बूढ़े हो गए या वो मर गए। तो मुझे बताइए क्या इस नाशुक्री से क्या उनके हालात बेहतर हो गए, या उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया इस तरह की नेगेटिव बातें करके उन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो उनको चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर तो इस नेगेटिविटी का, इस नाशुक्री का कोई फायदा होता तो हम कहते चलो वही करते रहो, हो सकता है कोई फायदा हो जाए तुम्हें। लेकिन क्रिएटर खुद कह रहा है कि इस नाशुक्री का कुछ नहीं मिलने वाला, रादर यू विल लूज। जो दिया है उसको 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 प्रोपेगेट करो, उसको बयान करो, उस पर शुक्र करो। जो नहीं है उसके लिए एफर्ट करो, अल्लाह से दुआ करो और पॉजिटिव रहो बस। नेगेटिव नहीं होना, नेगेटिव सोचना भी नहीं है, नेगेटिव वर्ड्स भी नहीं लेकर आने हैं। तो ये डार्क साइकोलॉजी है जिसको रिमूव करना है, कि इंसान की डार्क साइकोलॉजी को बयान किया गया है कि इन्नल इंसान रब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। और इस बात पर वो उसको भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, उसको पता होता है, लेकिन फिर वो एक्सक्यूजेस देता है, लेम एक्सक्यूज देता है। अरे नहीं मैं तो चिड़चिड़ा हो गया था, मैं तो गुस्से में था, मैं तो इमोशनल इम्बैलेंस का शिकार था। तो भाई तुम मेरी बहन, मेरे प्यारे भाई, सो अल्लाह ने आपको क्यों हुक्म दिया फिर तज़किये का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, लाइफ स्किल सीखने का? इंप्रूव करें ना उसको। ये डार्क साइकोलॉजी इसलिए नहीं बता जा रही कि तो आप ये इसका शिकार रहे, इसलिए बताई जा रही है कि इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करें। You have to clean from this dirtiness. You have to clean yourself, my dear. You have to improve. एक साहब थे, हमारे एक जानने वाले थे, हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो कोई हमसे कहता कि आप ये जो है ना अरेंज कर लीजिए, ये खरीद लीजिए। हम कहता अभी फ़िलहाल जो है हमारे बजट में ये चीज़ नहीं आ रही, हमारे बजट में नहीं आ रही, हमारा बजट इतना है और इस बजट के मुताबिक हम ये कर सकते हैं और ये हमारे बजट में नहीं है, और हम नॉर्मली कहते हैं। तो वो जो साहब मुझे ऑब्जर्व करते रहे और कहने लगे कि यार ये सही है, बजाय इसके रोने धोने के और बजाय शिकवे शिकायतें करने के, नॉर्मली कहते हैं कि भाई हमारा बजट इतना है, इस बजट के मुताबिक हमें ये काम करना है, ठीक है।
और इससे बियॉन्ड का हमारे पास बजट नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर करें। कह रहे इतने चिल नॉर्मल उस एक बात को बड़े अच्छे अंदाज से आपने उसको डिस्क्राइब कर देते ताकि सामने वाला जो है फिर आपसे वो कोई एक्सपेक्ट ना करे। सो व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और एक और डार्क साइकोलॉजी है, वो क्या है? लिहुब्बिल खैरी, वो माल की मोहब्बत में शदीद है। इंसान को अपनी चीजों से बड़ी मोहब्बत होती है, अपनी जात से बड़ी मोहब्बत होती है, अपनी चीजों से बड़ी मोहब्बत होती है, अपनी ख्वाहिशात से बड़ी मोहब्बत होती है, अपनी चीजों के लिए वो दूसरों से लड़ता है ना? मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी ज्वेलरी, मेरा ड्रेस, मेरे जूते, मेरा फूड, मेरा बर्गर, मेरा पिज़्ज़ा, मेरी ड्रिंक, मेरा ये, मेरा वो, लड़ता है उसके लिए, बड़ा उसको संभाल संभाल के रखता है। अल्लाह ताला ने, ये एक डार्क साइकोलॉजी है। अब अल्लाह ताला डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड ये कर रहे हैं कि चीजों को जो तुम्हें अवेलेबल हो जाए पॉजिटिवली, दुनिया की जो भी चीजें हैं जो पॉजिटिवली तुम्हें अवेलेबल हो जाएं, उन चीजों को इस्तेमाल करो, लेकिन उनकी मोहब्बत दिल में नहीं लाओ, उन चीजों की मोहब्बत दिल में पिनपने मत दो। अब आप सोचेंगे कि एक चीज मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसे इस्तेमाल भी कर रहा हूं, मोहब्बत कैसे नहीं आएगी? मोहब्बत कैसे नहीं आएगी? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसी चीज का तज़किया करना है। मोहब्बत नहीं आनी चाहिए, चीजों को चाहे इस्तेमाल करो जो अवेलेबल हो जाए दुनिया की, आपको अवेलेबल है पॉजिटिव वे से, पॉजिटिव सोर्स से, आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन मोहब्बत नहीं करें उनसे। हम देखें, हम दूसरों को वो चीजें देते हैं जो हमारी ज़रूरत से ज़ायद होती हैं या जिसकी ज़रूरत नहीं रहती हमारे नज़दीक, या इंपॉर्टेंस नहीं रहती, हम दूसरों को दे देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके नज़दीक ना हो, जिस शख्स को आपने दी है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट हो या उसको उसकी ज़रूरत हो, वो उसको यूटिलाइज कर सकता है। ये एक डायमेंशन है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है। आपने ज़ायद चीज़ें, पुरानी चीज़ें आपने दूसरों को दे दी ताकि वो उसे क्या करे, यूटिलाइज कर ले, और आप उससे कोई कंपनसेशन नहीं चाहते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए दी, यानी आपने इंसानियत की खातिर दी। आप कोई कंपनसेशन चाहते भी हैं तो अपने अल्लाह से चाहते हैं, उस इंसान से नहीं चाहते। भाई दे दी, ठीक है, आप इस्तेमाल करें और भूल जाएं। लेकिन वो चीज़ें जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हो, आप वो चीज़ें नहीं देंगे दूसरों को, है ना? लेकिन उन चीज़ों की मोहब्बत को एलिमिनेट करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए अल्लाह ताला ने एक सोल्यूशन आपको दिया है। वो सोल्यूशन हमें क्या दिया है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। समझते हो कि तुम कोई अच्छा काम कर लो, अच्छा काम क्या है? तुनफिकू, तुम दूसरों को वो दो, दूसरों को उस चीज में से दो, मिम्मा, उस चीज में से दो, उन चीजों में से दो, उस माल में से दो जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो, जिससे तुम बहुत मोहब्बत करते हो। क्यों? ताकि उन चीजों की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पनपने ना पाए, क्योंकि जिस चीजों की मोहब्बत होगी तो फिर अल्लाह की मोहब्बत नहीं हो सकती वहां।
जितनी ज्यादा उन चीजों से मोहब्बत सिफर होगी उतनी ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत मजबूत होगी, ईमान और अमल साले से मोहब्बत मजबूत होगी। आपने देखा नहीं, इन मादी चीजों की वजह से लोग एक दूसरे को तकलीफ देते हैं, टॉर्चर करते हैं। ठीक है, आप अपने बच्चों को गाइड करें कि बेटा ये चीजें हैं, इनको पॉजिटिवली इस तरह इस्तेमाल करना है कि ताकि ये डैमेज भी ना हो। उनको गाइड करें 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन बच्चे शुरू में नुकसान तो करते हैं, फिर अपनी गलती से सीखते हैं, अपनी गलती से सीखते हैं। लेकिन अगर माँ बाप रिएक्शन दें, किसी चीज को डैमेज करने की वजह से रिएक्शन देते हैं माँ बाप हैं वैस भाई, किसी चीज का जो रिएक्शन देते हैं माँ बाप, तो आप समझ लें तो बच्चे के जहन में क्या आता है कि चीजें रिश्तों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब बीवी अपने शौहर को इन मादी चीजों की वजह से, मटेरियल चीजों की वजह से टॉर्चर करे, तकलीफ दे, डिग्रेड करे, डिसरिस्पेक्ट करे, है ना, मादी चीजों की मादी चीजें जो होती हैं, मटेरियल चीजें जो होती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसको उस चीजों से ज्यादा मोहब्बत है बनिस्बत इस रिश्ते के। उसको रिश्ते से मोहब्बत नहीं है, उसे उन मादी चीजों से मोहब्बत है। इस तरह अगर शौहर अपनी बीवी को उन मादी चीजों की वजह से टॉर्चर करता है, तकलीफ देता है, तो इसका मतलब है कि उसको रिश्ते से ज्यादा इन मादी चीजों से मोहब्बत है, मटेरियल चीजों से मोहब्बत है। अभी भी लोग बहुत हैं, वो कहते हैं हमारे लिए इस मादी चीजों की वैल्यू है, आपके नजदीक हो ना हो। हत्ता कि मादी चीजें क्या है, ये मटेरियल चीजें क्या है, चाहे वो घर का कोई सामान हो या कोई प्रॉपर्टी हो, कुछ नहीं, इनकी वैल्यू क्या है। रिश्तों से बढ़कर वैल्यू क्या हो सकती है। अल्लाह ने जो हमें दी, हमें सिखाया क्या है, अल्लाह ने हमें क्या सिखाया, मादी चीजों से मोहब्बत करनी है, मटेरियल चीजों से मोहब्बत करनी है, या रिश्तों से मोहब्बत करनी है, या रिश्ते इंपॉर्टेंट है। कौन दोनों में से इंपॉर्टेंट है? रिश्ते इंपॉर्टेंट है, ये अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है ना। ये मादी चीजें हैं, ये तो वक्त के लिहाज से आती जाती रहती, टूटती रहती हैं, है ना। और अल्लाह की मोहब्बत मादी चीजों से, देखो अल्लाह की मोहब्बत क्यों नहीं आती हमारे दिलों में। हम कहते हैं यार अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में आती नहीं है, अल्लाह से मोहब्बत ही नहीं हो पाती। तो मोहब्बत हो कैसे पाए? जब एक गिलास को आपने पहले से भरा हुआ है पानी से, अल्कोहल से, हैं, क्यों वैस भाई, अल्कोहल से भरा हुआ है आपने गिलास को, आप उसमें दूध डालेंगे तो कहां से डलेगा भाई? उसको पहले गिलास को खाली करना होगा, धोना होगा, फिर आप उसमें दूध डालें। जब एक दिल जो है वो इन मादी चीजों की मोहब्बत से, ख्वाहिशात से भरा हुआ है, तो फिर अल्लाह की मोहब्बत उसमें कहां से आएगी? रिश्तों की मोहब्बत कहां से आएगी? ईमान की, अमले साले की मोहब्बत कहां से आएगी? हब्बबा इलैकुमुल ईमाना व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, अल्लाह तो कहते हैं तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी अल्लाह ताला ने ईमान की, अमले साले की, और नफरत डाल दी किस चीज की? अल कुफ्र वल इस्याना, कुफर की, शिर्क की, अल्लाह की नाफरमानी की, बुरी चीजों की, खबीस चीजों की, बुरी सिफात की नफरत डाल दी अल्लाह ताला ने। सो ये दिल जो है, यहां अल्लाह का इल्म, अल्लाह की मोहब्बत, प्रोडक्टिव इल्म ऐसे नहीं आएगा। वो कब आएगा? जब हम इस दिल को इन मादी चीज़ों की मोहब्बत से साफ करें, क्लीन करेंगे, चाहे हम इस्तेमाल करते रहें। क्योंकि जब उसकी अलामत यह है कि आपको मादी चीज़ डैमेज होगी तो कहना कोई बात नहीं, आप गाइड कर सकते हैं कि इसको ऐसे इस्तेमाल करें ताकि ये डैमेज ना हो, लेकिन आप अपने रिश्ते को उस वजह से टॉर्चर नहीं कर सकते।
कोई बात नहीं, दुनिया की चीज़ थी, ये मादी चीज़ थी, टूट गई, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला और दे देंगे, दैट्स इट, कम ऑन। लेकिन इसको नेक्स्ट टाइम इसको ऐसे ही यूज़ करना है। सो व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, ये इंसान की डार्क साइकोलॉजी है कि वो अपने माल से, अपनी चीज़ों से बड़ी मोहब्बत करता है, जबकि उसको ये एलिमिनेट करना है। और उसको साइकोलॉजी क्या डेवलप करनी है, उसको ये साइकोलॉजी बनानी है कि वो अल्लाह चीज़ों की मोहब्बत की बजाय अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत, क्योंकि ईमान का तकाज़ा है, रिश्तों की मोहब्बत, ईमान और अमल साले की मोहब्बत को अपने अंदर पैदा करे। इसके लिए तड़पे, इसके लिए उसके अंदर तड़प हो, ये मकसद हो, क्योंकि यही उसके साथ रहेंगे, यही रिश्ते उसके साथ रहेंगे, यही ईमान अमल साले उसके दुनिया में और आखिरत में काम आएगा, इस दुनिया में भी और एवरलास्टिंग लाइफ में भी। सो अल्लाह ताला ने जो थर्ड थीम थी सूरत की, वो थर्ड थीम ये थी कि अफला यअलमू, फिर अल्लाह ताला ने आखिरत का जो कॉन्सेप्ट था उसको अल्लाह ताला ने दोबारा से हाईलाइट किया है कि देखो, माल की मोहब्बत ये नहीं कि तुम हमेशा ज़िंदा रहोगे, तो इसलिए याद रख लो, इस बात को याद करो कि तुम्हें डेड होना है, फिर तुम्हें दोबारा से ज़िंदा भी किया जाएगा। अफला यअलमू इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, क्या इंसान नहीं जानता कि उसे दोबारा कब्र से ज़िंदा किया जाएगा? क्या इंसान ये बात भूल गया है? तो अल्लाह कहते हैं मैं रिमाइंड करवा देता हूँ कि इंसान दोबारा से कब्र से उठाया जाएगा। वहुस्सिला मा फ़ी सुदूर, फिर जो कुछ भी उसके दिल में है ना, अल्लाह ताला का सब कुछ निकाल के जाहिर किया जाएगा। ये है तो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी, तुम्हारे दिल में ईमान अमल साले की मोहब्बत नहीं थी, तुम्हारे दिल में रिश्तों की मोहब्बत नहीं थी, तुम्हारे दिल में मोहब्बत थी तो इन मादी चीजों की थी। किसी को अपनी मादी चीजों की मोहब्बत थी, किसी को कपड़ों से मोहब्बत थी, किसी को जूतों से मोहब्बत थी, किसी को ज्वेलरी से मोहब्बत थी, किसी को गाड़ी से मोहब्बत थी, किसी को अपने बैंगलों से मोहब्बत थी, किसी को अपने कुत्तों से मोहब्बत थी, किसी को अपनी बैंक बैलेंस से मोहब्बत, किसी को अपनी ज़मीनों से मोहब्बत थी, किसी को अपने बिजनेस से मोहब्बत थी, हैं, किसी को अपने फ्रिज से मोहब्बत थी, किसी को अपने बेडरूम से मोहब्बत थी, किसी को अपनी बेड से मोहब्बत थी, किसी को अपनी क्रॉकरी से मोहब्बत थी। तो हर चीज़, ये मादी चीज़ों की मोहब्बत, अल्लाह ताला कहते हैं हम दिलों से सब निकाल लेंगे। और कोई शख्स समझता है ना कि मैं कौन सा ज़ुबान से बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ या एक्शन कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ दिल से सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। हर नेगेटिव थॉट वहुस्सिला मा फ़ी सुदूर, अल्लाह ताला कहते हैं दिलों में था ना, सब निकाल लिया जाएगा। ये है, ये सब कुछ था तुम्हारे दिल में, ये सब कुछ सोच रहे थे तुम। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और वो जानता है दिलों में क्या चल रहा है, दिल में क्या सोच चल रही है, वो जानता है। आप ये मत सोचें कि मैं नेगेटिव सोच रहा हूं या सोच रही हूं, तो कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर मा तुब्दू फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु, चाहे जो तुम्हारे दिलों में है उसको जाहिर करो, बताओ या ना बताओ, या उसको छुपा लो अपने दिल में। युहासिबुकुम बिहिल्लाह, अल्लाह उसका क्या करेगा, मुहासबा करेगा, अल्लाह ताला उसके बारे में पूछेगा। और जो इंसान नेगेटिव सोचता है और जो कुछ उसके दिल में है नेगेटिव, और जो ये चीज़ों की मोहब्बत, रिश्तों से ज़्यादा, अल्लाह से ज़्यादा, ईमान और अमल साले से ज़्यादा, अल्लाह की किताब से ज़्यादा, तो वो सब अल्लाह ताला को मालूम है, वो सब अल्लाह ताला को मालूम है। सो इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर, बेशक उनका रब उनके बारे में उस दिन खूब जानता होगा। इंसान के जो बोल रहा है और जो एक्शन कर रहा है वो तो रिकॉर्ड हो रहे हैं, फरिश्ते कर रहे हैं,
एक रिकॉर्डिंग जो दिल की है वो भी अल्लाह ताला कहते हैं वो सब के सब मैं लेकर आऊंगा, वो भी लेकर आऊंगा, दिखाऊंगा कि ये था तुम्हारे दिल में, पॉजिटिव था या नेगेटिव था, क्योंकि दिल का भी अमल होता है ना। कुफर क्या है? वो दिल का अमल सू है। ईमान क्या है? दिल का अमल सालेह है। मुनाफकत क्या है? दिल का अमल सू है। इखलास क्या है? वो दिल का अमल सालेह है। लालच क्या है? अल्लाह की मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में होती है। अल्लाह का खौफ कहाँ होता है? दिल में होता है। नेगेटिव मोहब्बत कहाँ होती है? दिल में होती है। सो दिल का अमल भी अल्लाह ताला लेकर बाहर आ जाएंगे। सो इस सूरत में अल्लाह ताला ने हमें जंगी घोड़ी कसम खाकर एक इंपॉर्टेंट बात बताई। दो डार्क साइकोलॉजी थी, इसको इंप्रूव करने की अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी। नंबर एक कि शुक्र करना सीखो और नाशुक्री से बचो। दिल, जुबान और जवारे से, बॉडी पार्ट से शुक्र होता है, तीनों चीज़ों से शुक्र होता है। सेकेंडली, माल की मोहब्बत को अपने दिल से एलिमिनेट करो। चाहे आप वो माल इस्तेमाल कर रहे हो, वो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसकी मोहब्बत को एलिमिनेट करो। और उसका एक्सपीरियंस करना है तो देख लो, आप अपने रिश्तों को उसकी वजह से, उन चीज़ों की वजह से तकलीफ तो नहीं देते हो। और आखिर में अल्लाह ताला ने उसको इन दो डार्क साइकोलॉजीज़ को बताकर अल्लाह ताला ने आखिर में बता दिया कि तुम्हें दोबारा से ज़िंदा किया जाएगा और तुम्हारे दिलों में जो कुछ भी है वो भी सामने लाया जाएगा। इसलिए ये मत समझो जो कुछ तुम्हारे दिलों में है वो नाशुक्री, वो माल की, वो चीज़ों की मोहब्बत, वो माल की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में है तो अल्लाह ताला को उसका इल्म नहीं है, अल्लाह ताला को उसका इल्म है। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम इस तरह भी देख सकते हैं कि घोड़े, अल्लाह ताला ने घोड़े को एक आइडियल बना के इंसान को उसकी तरफ कहा है कि उस जैसे बनो कि किस तरह वो खुद बेगर्ज होकर मैदान में उतरता है। और हालांकि इसका कोई मामला होता नहीं है वहाँ पे जी, यानी दो कबीलों की जंग में, वो इसका कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अपने मालिक की खातिर वो उस जंग में कूदता है और पूरी हाँ, एजुकेशन के तो साथ। हमारा मालिक कौन है? हमारा मालिक अल्लाह ताला है। हाँ, तो हम अपने अल्लाह ताला के लिए वो सारी एफर्ट, स्ट्रगल वो करेंगे तो अल्लाह ताला हमें वो रायगा जो है वो नहीं देगा। हत्ता कि घोड़े को ग़िज़ा के सिवा, फूड के सिवा क्या मिलता है? उसका कोई एवरलास्टिंग फ्यूचर तो नहीं है। इसके बावजूद कि वो उसका मालिक है तो अपने मालिक के लिए अपने आप को ख़तरे में डालता है, रिस्क लेता है, स्ट्रगल करता है, एफर्ट करता है। तो इंसान को भी चाहिए कि वो अपने मालिक के लिए, जो उसका असल ऑनर है, बजाय दूसरों का ग़ुलाम बनने के अल्लाह का ग़ुलाम बन जाए, उसको एतराफ़ कर ले। वो है तो सही, हर इंसान उसका आबिद तो है, तो फिर उसके लिए अपने आप को इन्वेस्ट करे। और अल्लाह के लिए जो इन्वेस्ट करता है वो पॉजिटिव ही करता है। फिर इंसानियत उसके अंदर पैदा होती है। अल्लाह की मखलूक के लिए पॉजिटिविटी आती है, प्रोडक्टिविटी आती है इंसान के अंदर, इंसान बनता है।